दोस्तों, साल 2024 का अंतिम सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए बहुत ही मंगलकारी होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का असर कुछ राशियों पर पड़ने वाला है, जिसके फलस्वरूप उन्हें धन संपत्ति तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपकी भी राशि इन भाग्यशाली राशियों में शामिल है, तो आपके लिए यह बहुत बड़ा अवसर है, इसे हाथ से जाने ना दें। भगवान सूर्य देव जी की कृपा को आप संपूर्ण रूप से प्राप्त करें। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, यह जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल देना, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को इस सूर्य ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, साल 2024 का अंतिम सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर दिन बुधवार को लगने वाला है। इस सूर्य ग्रहण को दुर्लभ और खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है। साधारण शब्दों में कहे तो कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है। दिन के समय में सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते हैं। इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। इस काल के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न निर्माण हो जाते हैं। साल 2024 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण सर्वपित्र अमावस्या के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को लगने वाला है। भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को रात 9:13 से शुरू हो रहा है, जो देर रात 3:17 पर समाप्त होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि करीब 6 घंटे 4 मिनट होगी और ग्रहण खत्म होने के बाद ही समाप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में कोई भी शुभ या मंगल कार्य नहीं किया जाता। ग्रहण काल से पहले बने भोजन में हमेशा तुलसी के पत्ते डालते हैं। ग्रहण काल के दौरान तुलसी पत्र को छूना मना होता है। शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण काल के दौरान तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के समय तुलसी के पत्ते तोड़ने से घर में दरिद्रता आती है और पूजा का फल नहीं मिलता। इसलिए ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। सूतक काल में भोजन बनाना और भोजन ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले और ना ही सुई, कैंची, चाकू आदि का उपयोग करें। धार्मिक दृष्टिकोण से सूतक काल के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियां को स्पर्श करना बेहद अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए भगवान सूर्यदेव जी के इस मंत्र का जाप करें, ओम खगोलकाय नमः। यह मंत्र स्वयं भगवान सूर्यदेव जी ने बताया है। इस मंत्र का उच्चारण करने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण समाप्त हो जाने के तुरंत बाद घर को शुद्ध जरूर करें। घर के मुख्य द्वार और घर के कोने कोने पर गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहण के बाद स्नान करें और पूजा स्थल की सफाई के साथ साथ देवी देवताओं की मूर्तियों को गंगा जल से शुद्धिकरण करें। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद दान धर्म अवश्य करें। दोस्तों, साल का यह अंतिम सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसका प्रभाव मौसम सहित राजनीति पर भी दिखेगा। इस सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, तो ग्रहण के दौरान कुछ राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है और कुछ राशियों के जातक धन दौलत पाकर मालामाल बनने वाले हैं। इस सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव कुल 6 राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ ही अपार धन लाभ होने की संभावना है। दोस्तों, अब जान लेते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहली राशि है मेष राशि। 2 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा और यह ग्रहण मेष राशि वालों के लिए बेहद ही शुभकारी साबित होने वाला है।
इस दौरान इन जातकों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। साथ ही अपार धन प्राप्ति के भी योग्य हैं। आपको इस समय में आकस्मिक धन मिलने की संभावना है। पत्रक संपत्ति मिल सकती है या कहीं पहले निवेश किया है उसका लाभ मिल सकता है। आपको कहीं ना कहीं से धन मिलना तय है। कहीं पर अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। आपके सभी रुके हुए कार्य बन सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य का विवाह हो सकता है। घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। घर में धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आप भगवान सूर्यदेव जी की उपासना अवश्य करें। दोस्तों, इस लिस्ट की दूसरी भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बता दें कि भगवान सूर्यदेव जी की कृपा से आपके लिए समय अब बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको बता दें, आपको न केवल मान सम्मान मिलेगा बल्कि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा अब आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। जी हां दोस्तों, भगवान सूर्यदेव जी की कृपा आपके ऊपर बन रही है। इसके साथ ही आपको काफी धन लाभ भी होगा। जब एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों, अब आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। भगवान सूर्यदेव जी की कृपा आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग्य है। सिंह राशि वालों, आपको बता दें कि भगवान सूर्यदेव जी की कृपा से अब आपके लिए धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छुक हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान सूर्यदेव जी की कृपा से सिंह राशि वालों, अब आपके जीवन में आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होगी जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। कहना गलत नहीं होगा। सिंह राशि वालों, भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से अब समय आपके पूर्णता पक्ष में है। दोस्तों, इसकी तीसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें, भगवान सूर्यदेव जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कन्या राशि वालों, आपको बता दें, केवल आपको लाभ होगा बल्कि आपके व्यापार में खूब वृद्धि भी होगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका यह सपना पूरा होने के योग्य बन रहे हैं। भगवान सूर्यदेव जी की विशेष कृपा कर कन्या राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ प्राप्ति के अनेक अवसर कन्या राशि वालों अब आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति होगी और साथ ही साथ उनके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन योजना बना रहे हैं तो वे योजना भी, उनकी यह योजना भी इनकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान सूर्यदेव जी की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी और भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से अब आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है जिससे कन्या राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। इस लिस्ट की चौथी खुशकिस्मत राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बता दें कि अब भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपको बहुत जल्द कोई शुभ संदेश मिलने के योग्य बन रहे हैं। दोस्तों, आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको फायदा प्राप्त होगा। आपको बता दें, भगवान सूर्यदेव जी की कृपा से ही आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपके रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे। साथ ही साथ इस राशि के लोगों को अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपके परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी कार्य पूरे होंगे। भगवान सूर्यदेव जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं सभी परेशानियां दूर होंगी और साथ ही साथ जो भी कार्य आपकी सालों साल से रुके हुए थे वह कार्य अब आपके सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपको बता दें, भगवान सूर्यदेव जी
कि विशेष कृपा वृषभ राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप अपनी सफलताओं का अब झंडा गाड़ देंगे, जिससे दुनिया अब आपका जलवा देखेगी। कहना गलत नहीं होगा। भगवान सूर्यदेव जी की के आशीर्वाद से अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली भाग्यशाली राशि जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिल सके। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें भगवान सूर्यदेव जी की कृपा से आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान सूर्यदेव जी की आपके ऊपर बेहद प्रसन्न होने वाले हैं। आपके जीवन में अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कुंभ राशि वालों, आपने जो भी मेहनत की है उसे मेहनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ जो आपके रुके हुए कार्य है वह कार्य आपके सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे, और साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाभ मिलेगा। उनका व्यापार दिन दोगुना रात चौगुन तरक्की करेगा। उनका हर तरफ से कुंभ राशि वालों, अब आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। भगवान सूर्यदेव जी की आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग्य बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको मनचाही नौकरी भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है वह पैसा भी आपको जल्दी ही वापस मिलेगा। साथ ही साथ आपके व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही हैं और आपके जीवन में आप खुशियां ही खुशियां होंगी। कुंभ राशि वालों, आप अपने जीवन में एक नई खुशी का एहसास महसूस करेंगे। भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर कुंभ राशि वालों बन रही है। समय आपके लिए यह पूर्णतः पक्ष में है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है। आपके ऊपर आने वाले समय नौकरी में पद उन्नति मिलेगी, व्यापार में अचानक लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे और परिवार में शांति आनंद का वातावरण रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भगवान सूर्यदेव जी की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे। व्यवसाय में अचानक लाभ होगा और आकाश में धन लाभ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। भगवान सूर्यदेव जी की कृपा से मिथुन राशि वालों, अब आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना उनकी अवश्य ही सफल होने वाली है। संतान प्राप्ति का भी सुख मिथुन राशि वालों अब आपको मिलने वाला है। जिस घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी, कहना गलत नहीं होगा। मिथुन राशि वालों, भगवान सूर्यदेव जी की के आशीर्वाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में रहने वाला है। समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को हाथों से न जाने दें। लेकिन दोस्तों, इस ग्रहण के दौरान कुछ राशि के जातकों को विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य तुला राशि में होंगे, इसलिए इस राशि पर ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। आपको आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ सकता है। सेहत को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। खासकर हृदय रोग से बाधित तुला जातकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। कर्क राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण धन और रिश्तों के मामले में नुकसान का कारण बन सकता है। आमदनी में कमी आ सकती है और धन की हानि हो सकती है। परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में सूर्य ग्रहण की वजह से अचानक से आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आपके बने बनाए काम पैसों की वजह से बिगड़ सकते हैं। आपके जीवन में नकारात्मकता और हताशा बढ़ सकती है। जुआ, सट्टेबाजी और जोखिम भरे कार्य परियोजनाओं से बचने की सलाह दी जाती है। करियर से जुड़ा कोई भी फैसला इस वक्त काफी सोच कर लें। किसी भी अनुबंध को साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लें। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से वाद विवाद से बचना चाहिए। आपको अपने काम पर ध्यान देने की सलाह है। दूसरों से हर बात शेयर ना करें। सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए
कुछ उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद सूर्य से संबंधित चीजें जैसे गेहूं, गुड़, मसूर की दाल, तांबा आदि चीजों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, अब आपको बता देंगे अगर आपके घर में भी महिलाएं गर्भवती हैं तो उनको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं। पहली बात जो सूर्य ग्रहण के समय खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए वह यह है कि इस समय किसी भी प्रकार का भोजन या पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में हानिकारक और नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है जो हमारे खाने पीने की चीजों पर असर डाल सकती है। इस समय भोजन दूषित हो सकता है और अगर हम इस समय खाना खाते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए ग्रहण के पहले ही भोजन कर लेना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही ताजा भोजन करना चाहिए। यदि भोजन पहले से बना हुआ हो तो उसे ढककर रखें और उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें ताकि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा का उस पर कोई असर न पड़े। खाना बनाने से भी इस समय परहेज करना चाहिए। ग्रहण के समय खाना बनाना अशुभ माना जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय खाना बनाने या किसी भी प्रकार के खाना पकाने से बचना चाहिए क्योंकि यह समय उनके लिए विशेष रूप से संवेदनशील होता है और उनका स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु पर इसका असर पड़ सकता है। उन्हें इस समय पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि वे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बच सकें। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से यह नियम और भी महत्वपूर्ण है। उनके लिए सूर्य ग्रहण के समय खाने पीने से विशेष परहेज रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह समय उनके और उनके गर्भस्थ शिशु के लिए अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को इस समय आराम करना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक मेहनत से बचना चाहिए। इस समय में गर्भवती महिलाओं को कोई भी भारी काम नहीं करना चाहिए और उन्हें जितना हो सके आराम की स्थिति में रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ सकता है, इसलिए इस समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय सोना भी अशुभ माना गया है। इस समय सोने से शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ सकता है और इससे आलस्य और थकान की भावना उत्पन्न हो सकती है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय सोने से बचना चाहिए क्योंकि इसका असर उनके स्वास्थ्य और उनके गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। ग्रहण के समय जितना हो सके सतर्क और सचेत रहना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का असर कम से कम हो। ग्रहण समाप्त होने के बाद ही सोना उचित माना जाता है और तब व्यक्ति आराम से विश्राम कर सकता है। ग्रहण के समय पूजा पाठ या किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान से बचना चाहिए। यह समय धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है और इसलिए इस समय पूजा करने का कोई लाभ नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और मंदिर के दरवाजे भी बंद रखे जाते हैं। ग्रहण के समय में सिर्फ भगवान का नाम मन ही मन जपना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार की पूजा या अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद ही स्नान करके पूजा पाठ किया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति पर ग्रहण के समय का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो सके और भगवान की कृपा प्राप्त हो। सूर्य ग्रहण के दौरान धारदार वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची या सुई का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय इन वस्तुओं का इस्तेमाल करने से चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। इस समय लगी चोटें सामान्य से अधिक गंभीर हो सकती हैं और इसलिए इस समय किसी भी प्रकार की धारदार वस्तुओं का उपयोग करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि वे किसी भी प्रकार की धारदार वस्तु का उपयोग न करें ताकि वे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बच सकें। यह समय उनके और उनके शिशु के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है और इस दौरान किसी भी प्रकार की चोट लगना गंभीर हो सकता है। सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यह समय सूर्य की किरणों का असर सामान्य दिनों की तुलना में बहुत अधिक हानिकारक होता है। इस समय सूर्य की किरणों में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे शरीर और मन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है।
खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे इस समय घर के अंदर ही रहें और किसी भी प्रकार से बाहर न निकलें। उन्हें इस समय खिड़की या दरवाजे से भी बाहर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसका असर गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ सकता है। इस समय गर्भवती महिलाओं को आराम करने की सलाह दी जाती है और किसी भी प्रकार की शारीरिक मेहनत से बचने की सलाह दी जाती है। सूर्य ग्रहण के समय किसी भी प्रकार का नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। यह समय किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता और ग्रहण के दौरान नए काम शुरू करना अशुभ होता है। इस समय किसी भी प्रकार के नए काम या व्यवसाय को शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय नकारात्मक ऊर्जा का होता है और इसका असर हमारे कार्यों पर पड़ सकता है। ग्रहण के बाद ही किसी भी प्रकार का नया काम शुरू करना शुभ माना जाता है और तब व्यक्ति को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समय ध्यान और योग करना अत्यंत लाभकारी होता है। यह समय आत्मशुद्धि और आत्मचिंतन का होता है और इस दौरान ध्यान और योग करने से व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से बच सकता है। ध्यान करने से मन शांत रहता है और व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। ग्रहण के समय किया गया ध्यान व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है और उसे नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय ध्यान और योग करने का अत्यंत उपयुक्त होता है, क्योंकि इससे वे अपने मन और शरीर को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकती हैं। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया मानी जाती है, जिससे व्यक्ति पर ग्रहण के दौरान लगी नकारात्मक ऊर्जा का असर समाप्त हो जाता है। ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान करने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है और उसके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं